सॉरी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये है मेरे गुरुदेव और ये है मेरी बेटी के गुरुदेव। बेटी अपना गुरुदेव कैसे मिठाई खिलाएगी? अभी तो ऐसे ही खिला सकते हैं। हाँ, ये है मेरी बेटी के गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हो गया, खिला दिया ना, तुम खा लो गुरुजी के बदले। हम खुद खा सकते हैं। हाँ, ये देखिए अपने गुरुजी की तरफ से ये खा रही है और गुरुजी तक पहुंच जाएगा। और ये देखिए मेरा गुरु पूर्णिमा। मेरे कितने गुरु हैं? मेरे प्रथम गुरु ये हैं महाराज जी प्रेम रावत। बचपन में हम लोग इनको बाल जोगेश्वर परमहंस कहते थे। प्रेम रावत जी से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर हनुमान जी मेरे गुरु हुए, आज भी हैं और आगे बढ़ते जाइए। ये तो सब जानते हैं। मेरे पिताश्री ओशो है और इधर पे ये बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी हनुमान जी हैं। और ये देखिए मेरे घर में कितने सारे गुरु हैं। ये ओशो के ओरिजिनल फ़ोटो है मेरे पास, है ना। और देखिए यहाँ देखिए मेरे कितने सारे गुरु हैं। इसमें आप देखेंगे ये ओशो का ओरिजिनल फ़ोटो है जो मैं ईश्वर भाई के पास से लाया था। ये महाअवतार बाबा जी है, ये ओशो है। और इसमें आइए आपको बहुत कोई मिलेंगे। इसमें देखिए कौन कौन है। ये देखिए बाबा जी, ओशो, देवराहा बाबा और राहुलेश्वरानंद जी। ये है मेरे इतने सारे गुरुदेव। देखिए मेरे कितने सारे गुरु जी हैं। और यहाँ आइए तो फिर वापस मैं अपने गुरु जी के साथ गुरु पूर्णिमा मनाने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने गुरुदेव ओशो के साथ गुरु पूर्णिमा मनाने जा रहा हूँ। आज मैं मिठाई लाया हूँ ओशो के पसंद का। और ओशो कहते हैं गुरु अनेक होते हैं लेकिन परम गुरु एक होते हैं। तो मेरे लिए मेरे परम गुरु ओशो है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, ओशो कहते हैं गुरु अनेक होते हैं लेकिन परम गुरु एक होते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और जितने भी शिष्य हैं जिन्होंने किन्हीं गुरु से दीक्षा लिया है, आज उनका महापर्व है। और जिन्होंने किसी गुरु से दीक्षा नहीं लिया है उनके लिए आज का दिन का कोई विशेष महत्व नहीं है। आज के दिन जो गुरु पूर्णिमा है साक्षी, ये सभी के लिए नहीं है। अच्छा, है तो सबके लिए, लेकिन जो शिष्य हैं वही इस पर्व को मनाते हैं। और आश्चर्य की बात है कि आज के दिन किसी गुरु का कोई जन्मदिन नहीं है। ये जो गुरु पूर्णिमा बोला जाता है किसी विशेष गुरु का दिन नहीं है। आज के दिन धरती पर जितने भी गुरु हुए हैं सभी गुरुओं को, और जितने गुरु हैं सभी गुरुओं को कलेक्टिवली एक ही दिन में मनाया गया है, वो है आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा को डिसाइड हुआ कि सभी गुरुओं को आज के दिन हम लोग आदर सम्मान देंगे और इसलिए आज के दिन को गुरु पूर्णिमा माना गया। ऐसा नहीं कि आज के दिन किसी विशेष गुरु का जन्म हुआ था, फिर भी कुछ लोग मानते हैं और शायद सच्चाई भी है कि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था आज के दिन। चलिए फिर आज लोग बढ़ते हैं गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरु पूर्णिमा का जो अर्थ ओशो ने दिया वो यही दिया कि समस्त गुरुओं को हम लोग आज के दिन नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्यारे दोस्तों, गुरु में और ईश्वर में जो अंतर है वो समझ लीजिए। ईश्वर जो होते हैं वो न्यायप्रिय होते हैं। ईश्वर आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, चाहे वो दंड हो या पुरस्कार हो। कुछ बच्चे जन्म से ही अंधा पैदा होते हैं, कुछ बच्चे जन्म से अपाहिज पैदा होते हैं, है ना। इसलिए ईश्वर जो है वो न्याय करते हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं वो हमें ऐसा कर्म करने ही नहीं देते हैं जिससे हमें दुख भोगना पड़े। यही गुरु का सबसे बड़ा योगदान है। अगर हम सब गलत काम करते रहेंगे जो ईश्वर के नियम के विरुद्ध है, ईश्वर मतलब प्रकृति, नेचर, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, अगर हम लोग ईश्वर के नियम के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो उसके अनुसार हमें फल भोगने पड़ेंगे। अगर हम किसी कमज़ोर को मारेंगे, पीटेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, तो अगले जन्म में हो सकता है या इसी जन्म में हमारे भी हाथ पैर टूट जाएंगे।
और दुख भोगना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग अज्ञानवश गलत काम करते हैं, जिसके अनुसार उन्हें जीवन में, इसी जीवन में या फिर अगले जन्म में भी कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई कुछ और हो जाता है, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी के एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गए, बहुत कुछ होते रहता है। ये ईश्वर का विधान है, ईश्वर का नियम है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको गलत काम करने ही नहीं देंगे। वो आपको बार बार कोशिश करेंगे कि आप गलत काम नहीं करें, जिसके कारण आपको दुख का परिणाम नहीं भोगना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आप जिद्दी आदमी हैं, आप गलत काम करके रहेंगे तो आपकी मर्ज़ी, कोई गुरु आपके स्वतंत्रता में बाधा नहीं बनेगा। साक्षी, जब हम लोग चोरी करते थे, बेईमानी करते थे, हम भी किए हैं और उसके अनुसार फल भोगते थे। कभी कोई बेईमानी कर लिए, मेरा पैसा सड़क पर गिर गया, गरीबी देखने पड़े, कर्ज हो गया। अगर मुझे गलत ही काम करना है तो गुरु कितना कोशिश करेंगे। अगर आपने पुकारा है कि हे गुरुदेव, मेरे मन का कुछ इलाज कीजिए ताकि हम पाप करना बंद करें, तब गुरु आपके जीवन में आते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे जीवन में जितने गुरु आए हैं, आज गुरु पूर्णिमा है और आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी गुरु के शिष्य होते हैं वो न्यूनतम गलती करते हैं, कम से कम गलती उनसे होती है, क्योंकि सभी गुरुओं ने हमें अच्छी बात सिखाई है। सभी गुरु कहते हैं झूठ मत बोलो। क्यों झूठ नहीं बोलो? झूठ बोलने से आदमी न डर जाता है, झूठ बोलने से आदमी डर जाता है और डर जाना पाप है। जब हम डरेंगे तो हमारा पेट सिकुड़ जाएगा। हम डरेंगे तो मान लो हम कोई गलत काम किसी के घर पे करके आ जाए और उस घर का गार्जियन का फ़ोन आए कि सोच पंडे मेरे घर पे आओ, तो हम डरेंगे कि नहीं डरेंगे? डरेंगे ना। और डरना क्या अच्छा लगता है? नहीं। हमारे गुरुजी कहते हैं तुम जीवन में सही रहो, फिर यमराज से भी डर नहीं लगेगा। गुरुजी जब हम लोग को सिखाते हैं गलत काम नहीं करो, फिर तो मौत का भी डर नहीं लगता है। आज गुरु पूर्णिमा कैसे हम लोगों ने मनाया? सुबह में तो हम स्कूल गए थे, बच्चों को पढ़ाए, बच्चों के साथ हमने हंसी खुशी से दिन गुजारा, दोपहर तक थे। शाम को मैंने ये अंगूठी खरीदा है, ये मेरा है, आप देख सकते हैं अंगूठा में सिल्वर का रिंग है। ये शायद दिखाई पड़ता हो, शायद नहीं दिखाई पड़ता हो। उसके बाद मैंने एक ट्यूशन पढ़ाया, फिर हमको मौका मिल गया और अब मैं आपके सामने गुरु पूर्णिमा, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ओशो को मिठाई खिलाया, जो कि हम ही खा जाएंगे, और साक्षी अपने गुरुजी को मिठाई खिलाई, जो कि यही खा गई। सबसे बढ़िया गुरु पूर्णिमा आज साक्षी के गुरुजी ने मनाया है। साक्षी, तुम्हारे गुरुजी के पास जब गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा था, शायद अभी भी मनाया जा रहा होगा, अभी भी हो रहा होगा, मैं देख रहा था वीडियो पर, लगभग लाखों आदमी को मौका मिला है गुरुजी के पैर छूने का। हाँ, वो बैठे हुए हैं, हाँ। लोग आ रहे हैं लाइन से, पैर छू के जा रहे हैं, उसमें कोई रोकने की बात नहीं, आराम से सब पैर छू, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से लाइन से लोग जा रहे हैं, पैर छू, तो कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे लोग उनके पैरों में किस कर रहे थे। हाँ। बहुत सारे लोग गुरुजी के पैरों में किस कर रहे थे और गिफ्ट दे रहे थे ना। गिफ्ट तो बहुत सारा सोने का अंगूठी दिए हैं और क्या क्या था, पैसा बहुत सारे लोग दिए हैं। कोई नोट का बंडल दिया है, कोई पैसे का माला बना के दिया है, रुपयों का माला दिया है। मुझे लग रहा, मैंने जीवन में जितने गुरु पूर्णिमा उत्सव देखे हैं, ये आज का गुरु पूर्णिमा जो बागेश्वर धाम सरकार के साथ हो रहा है, बहुत सुंदर रहा, अति उत्तम रहा है। लाखों लोग को दर्शन करने का मौका मिला। मुझे याद है जब ओशो के आश्रम में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता था, ओशो के होते हुए, हम तो नहीं गए हैं, लेकिन मेरे धनबाद के स्वामी जी हैं, स्वामी योगेंद्र भारती, वो बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन ओशो के यहाँ पेड़ा बांटा जाता था। ओशो के आश्रम में उस ज़माने में 5000 के आसपास लोग आते थे। गुरु पूर्णिमा में ज़्यादा ही लोग आते होंगे, उन सब के लिए पेड़ा बांटा जाता था। तो हम तो खुद देखे नहीं ओशो के यहाँ, और मैंने जितना गुरु पूर्णिमा मनाया सब मेरा पर्सनल रहा है। प्यारे दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। मैं आपके बहुत कम समय लेते हुए कहना चाहता हूँ, जीवन में अगर गुरु नहीं है तो समझिए आपको कोई राह दिखाने वाला नहीं है। सही, एकदम सही बात है। अंधेरा है ज़िंदगी की राह, ज़िंदगी की राहों पर अंधेरा है। कोई आपको टॉर्च दिखा रहा है, वही आपका गुरु है। हम बचपन से लेकर के ऐसी हालत में रहे हैं, बचपन से, कि मुझ पर कम से कम 50-100 लोगों ने हुकूमत किया है, शासन किया है। हाँ। कितने लोगों ने मुझे डांटा है, फटकारा है, गालियाँ दिया है, 1-2 लोगों ने तो हाथ भी जमा दिया है मेरे ऊपर में। लेकिन जब मेरे जीवन में गुरु आए, ओशो आए, उसके बाद से धीरे धीरे दुष्टों का प्रभाव कम होना शुरू हो गया
और मेरा प्रभाव शुरू हो गया। जब मेरे जीवन में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री आए, आज मुझे महसूस होता है कि मैं आज जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, अगर मैं सही हूँ तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप सही हैं तो दुनिया में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से आज तक मेरा जीवन डर में बीता है। माँ बाप का डर, भाइयों का डर, पड़ोसी का डर, दुश्मनों का डर, और पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री के आने के बाद डर की ऐसी की तैसी। न गलत करेंगे और न नज़र कहीं पर मेरा झुकेगी। गुरु पूर्णिमा में आप सभी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, आप जब सड़क पार करते हैं, आपने सुना होगा कि प्रतिदिन हज़ारों लोग का सड़क हादसा में डेथ हो जाता है या हाथ पैर टूट जाते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, लगभग जो भी एक सिद्ध गुरु के शिष्य होते हैं, जहाँ तक हो सकता है उनके साथ दुर्घटना नहीं होता है। मैं अपने जीवन में मेरे 3 गुरुओं की बात मैं कर सकता हूँ। मेरे प्रथम गुरु देवराहा बाबा। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति देवराहा बाबा से दीक्षा लिया हो, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कोई भी दुर्घटना, कोई भी दुश्मन, कोई भी पड़ोसी उस आदमी को छू नहीं सकता। देवराहा बाबा कितने समर्थ गुरु आप सभी जानते होंगे। मेरे प्रथम गुरु देवराहा बाबा हैं, जिनको देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जीवन सिर्फ खाने पीने, पढ़ने लिखने, शादी ब्याह, बच्चा पैदा करने और नौकरी करने का नाम जीवन नहीं है। परम सत्य को खोजने का नाम जीवन है, ईश्वर को खोजने का नाम जीवन है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने का नाम जीवन है, ईश्वर के गुप्त नियम को जानने का नाम जीवन है। हम आज शाम को, आज दिन भर में जो मेरे साथ चमत्कार हो रहे थे, उसके अनुसार एक समय मेरे पास, जब मैं ये अंगूठी खरीदने गया था शाम को, तब मेरे पास 500 रुपये थे मेरे पॉकेट में। मेरे घर में सिर्फ 500 था और मैंने ये अंगूठी ख़रीदा 500 रुपीज़ में। दुकानदार ने मुझे 10 रुपये वापस किए, है ना, विकास नाम है उनका, विकास सोनी। उन्होंने मुझे 10 रुपये वापस किए। और जब मैं ट्यूशन पढ़ने गया, मुझे वहाँ से 1500 रुपये मिला। मेरे पास हो गया 1510 रुपया। इस नियम को ही मैं कहूँगा ईश्वर का नियम, भरोसा है उस पर। उसके बाद जब मैं ट्यूशन पढ़ने गया, पता चला मेरा स्टूडेंट कहीं गया हुआ है, लो मुझे तो छुट्टी मिल गई, अब मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ईश्वर के इस नियम को जो समझ गया, वो गलत काम नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा गलत काम लोग जानते हैं क्या करते हैं? कमज़ोर को सताते हैं। आदमी का बेस्ट इंटरटेनमेंट कमज़ोर को सताना। हमारे दोस्त हैं स्वामी योगेंद्र भारती, जो ओशो के शिष्य हैं, उनका एक कहावत मुझे याद आता है। वो कहते हैं, गरीब की बीवी पूरे गांव की भौजाई। हाँ। इस कहावत का मतलब होता है, गरीब की बीवी पूरे गांव की भौजाई। गरीब आदमी के बीवी को ना कोई भी छेड़ देता है, वो बेचारा क्या कर सकता है? किसी गरीब के बीवी को देखकर सीटी बजा दीजिएगा, वो गरीब क्या उखाड़ लेगा आपका? गरीब आदमी है ना। हाँ। प्यारे दोस्तों, जहाँ कोई, मेरी बेटी को देखिए, जब ये छोटी बच्ची थी, शायद 8 साल की थी जब इसकी माँ दुनिया छोड़ गई। 8 साल की उम्र से लेकर के आज 15 पूरा होने वाला है, 2 महीने बाद 15 साल की होगी। 7 सालों में इसको कम से कम 50 लोगों ने इसको कष्ट दिए हैं। मेरी बेटी को कम से कम 50 लोगों ने इसको मेंटल टॉर्चर किया है। थप्पड़ तो कोई नहीं लगा पाया मेरे सिवा। मैंने पीटा अपनी बेटी को। आप कहा थे? हाँ जी, मैंने अपनी बेटी को पीटा, क्योंकि मैं ही इसका पहला गुरु हूँ। हाँ। और मेंटली मेरी बेटी को इतना रुलाया गया है, और जितने लोगों ने मेरी बेटी को रुलाया है, शायद 50 लोगों ने मेरी बेटी को मेंटली टॉर्चर किया होगा, सताया होगा। इसको आप लोग गलत ढंग से मत देखिएगा, ये एक के ऊपर है। चाहे आप बहन मान के चलिए या आप कोई भी अनजान लोग, आंटी, बाकी सब के बारे में। ऐसा नहीं कि ये कोई लड़का के बारे में बात कर रहे हैं, लड़का नहीं। एक बार लोग जान जाते हैं कि इसकी तो माँ नहीं है, फिर इसको जो मन में आए सुना दो। मेरे पीठ पीछे, मेरे सामने तो कोई नहीं बोलता है, क्योंकि मेरे सामने कोई बोलेगा फिर तो हम दुर्वासा ऋषि बन जाएंगे ना। इतना तो ज़रूर है कि जब मैं ओशो के साथ हूँ, देवराहा बाबा के साथ हूँ, और मेरे सबसे ताकतवर गुरु कोई हैं तो डॉक्टर नयन दत्त श्रीमाली जी और मेरा जो रिश्ता है वो बाप बेटे का घनिष्ठ रिश्ता है। शायद मैं जितना ओशो के करीब हूँ, उससे ज़्यादा मैं श्रीमाली जी के करीब हूँ। आपने देखा होगा बागेश्वर धाम सरकार के जब कार्यक्रम होता है तो पीछे बैनर पर श्रीमाली जी का फ़ोटो बना होता है। हाँ। पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री के पीछे श्रीमाली जी का फ़ोटो लगा रहता है, और श्रीमाली जी और मेरे बीच ना इतना करीबी है कि अगर मैंने इधर कहा और गुरु जी ने सुना। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी बेटी को किसी ने मेरे सामने टॉर्चर किया होता, फिर तो मैं दुर्वासा बन जाता। खैर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी को बहुतों ने
डांटा, फटकारा, सताया, सोचा ये तो बिन माँ की बच्ची है, जो मन में आए बोल दो। चलो मैं सबको क्षमा करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी को क्षमा करता हूँ। कमज़ोरों को सताना बंद कर दो, नहीं तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होता है ना, एग्जिस्टेंशियल कोर्ट में जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा भैया। ईश्वर के अदालत में अगर ये बात चली गई कि आपने मेरी बेटी को कमज़ोर समझकर सताया है, बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मैं गुरु पूर्णिमा के दिन सभी को अपने हृदय से क्षमा करता हूँ। जिनको जो बोलना था बोल लिया, मेरी बेटी को जितना रुलाना था रुला दिया, और मैं अपनी तरफ से सभी को क्षमा करता हूँ। ध्यान रहे, किसी गरीब कमज़ोर को मत सताओ। हाँ। आज मेरी बेटी के जीवन में सन्यासी बाबा हैं, अक्षरधाम सरकार हैं। मेरे ख्याल से मैं रहूं या ना रहूं, अगर इसके गुरु इसके साथ हैं, और क्या चाहिए भगवान से। हाँ, सही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को मैं अपनी शुभकामना में यही कहना चाहता हूँ, जीवन में माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, मित्र हो या न हो, गुरु होना चाहिए। अगर गुरु हैं तो सब है। मैंने बहुत गरीबी देखे, 10-10 रुपये के। आज शाम को ही मेरे पास 10 रुपये ही बच गए थे, फिर मैं 10 से 1510 पर चला गया। इस तरह से मैंने बहुत गरीबी देखे। मैंने इसी जीवन में मिलियनेयर भी होकर देखा है ना। मैं आई वॉज पुअर एंड द सेम डे बाय द इवनिंग आई बिकेम मिलियनेयर। मैं गरीब भी बना, लखपति भी बना, लेकिन मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने कभी नहीं महसूस किया कि गुरु से बढ़कर कोई धन होता है। माता पिता ये सब तो धन होते ही हैं, बेशक धन होते हैं, लेकिन इनकी एक सीमा है। जब हम सड़क पार कर रहे होते हैं, वहाँ पर माता पिता की शक्ति या ऊर्जा शायद आपको ना बचा पाए। आपके गुरु आपके साथ हैं। हो सकता है आपका अहित नहीं होगा, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो। जब हम लोग सड़क पार करते हैं, वहाँ माता पिता थोड़ी हो पाते हैं। माता पिता आपके अपने घर में हैं, उनको क्या पता कि मेरे बच्चे को उड़ा दिया गाड़ी ने। तो बाद में लोग आके बताते हैं आपका बेटा साफ हो गया। लेकिन अगर आपके जीवन में गुरु हैं, आपने दीक्षा लिया, आपके गले माला है, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है आपका अहित नहीं होगा। पर आप भी कोई गलत काम ना करें। ऐसा ना हो कि आपने गुरु से दीक्षा भी ले लिया, आप चोरी भी करते हैं, आप सुबह को बैठ कर के हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं, आप चरित्रहीन भी हैं और शाम को माला पहन के ध्यान, धारणा, समाधि भी लगाते हैं। नहीं चलेगा सर। एक नाव पर चलिए, या तो ध्यान या फिर कैरेक्टरलेसनेस। चरित्रहीनता बहुत लंबा विषय, उसमें मैं कभी और बोलूँगा आपको। लेकिन अगर आप, एक ओशो की किताब है समाधि के शब्द द्वार, 900 रुपये दाम है उसका। एक वर्ड के वजह से मैंने वो किताब खरीदी है, और उसी में ये लाइन था कि गुरु अनेक होते हैं, परम गुरु एक होते हैं। समाधि के शब्द द्वार का मैं एक लाइन आपको बोल दूँ, फिर आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने कहा है, जिसके पास शील नहीं है उसके पाँव लड़खड़ाते हैं। अर्थात जिसके पास कैरेक्टर नहीं है, शील मतलब कैरेक्टर होता है। अगर आपका चरित्र गंदा है, आप जीवन में कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, गुरु पूर्णिमा के दिन अगर कोई चरित्रहीन है, शील उसके पास नहीं है, वो ज़िंदगी भर ध्यान करते रहे, वो ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। उसे न कभी समाधि मिलेगी, न कभी मोक्ष मिलेगा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अपने शील को बनाए रखिए। अगर चरित्र ऊंचा है, अंतिम लाइन, और इसको बार बार याद रखिएगा, अगर आपका चरित्र सही है, ऊंचा है, तो सद्गुरुदेव आपके दरवाजे पर आएंगे। महाअवतार बाबा जैसे गुरु, सन्यासी बाबा कितनों के घर पहुंच जाते हैं। सन्यासी बाबा अभी भी बहुत लोगों के घर में प्रकट हो जाते हैं, उनकी मर्जी। कभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भेष में पहुंच जाते हैं, और पता नहीं कौन कौन सा रूप में। बाद में पंडित जी कहते हैं हम तो गए ही नहीं थे। अगर आपका शील सही है, कैरेक्टर सही है, तो सद्गुरु खोजने की ज़रूरत नहीं है। सद्गुरु आपको खोजते खोजते आपके घर पर आ जाएंगे। ईश्वर करे आप सभी के जीवन में सद्गुरु हों। मेरे 2160 सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ। 5,50,116 व्यूज़। थैंक यू वेरी मच। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरा यही निवेदन है, ईश्वर करे आप सभी के जीवन में गुरु हों, और आप इतने महान हो, इतने चैतन्यवान हो कि आपके सद्गुरु आपके घर तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा जारी रहे, अभी 5 घंटा और बाकी है। धन्यवाद।